नमस्कार। आज हम एक कहानी के जरिए परीक्षा में आने वाले 5 मुश्किल शब्दों को याद करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका देखने वाले हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ शब्द बस दिमाग में टिकते ही नहीं, खासकर जब परीक्षा का दबाव सिर पर हो? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पर फिक्र की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत अच्छा समाधान है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एलेक्स नाम के एक छात्र की चुनौती से शुरू करेंगे और फिर कहानी के साथ साथ 5 नए शब्द सीखेंगे। एम्बिवलेंट, एब्स्ट्रूज, ओब्लिवियस, विंडिक्टिव और कैपिचुलेट। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारी कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, शब्दों की चुनौती, और मिलते हैं हमारे आज के किरदार एलेक्स से। जरा इमेजिन कीजिए, एलेक्स चारों तरफ किताबों से घिरा बैठा है। सामने एक बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का भारी बोझ है। माहौल में काफी तनाव है, जो शायद कई लोगों को जाना पहचाना सा लग रहा होगा। और यहीं, इसी प्रेशर में, एलेक्स अपनी पहली मुश्किल का सामना करता है। और यहीं से मिलता है हमें हमारा पहला शब्द, एम्बिवलेंट, जो उसकी भावनाओं को एकदम बखूबी बयां करता है। अपने सिलेबस को देखते हुए एलेक्स इस बात को लेके एम्बिवलेंट महसूस कर रहा है। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा है कि पहले मुश्किल गणित के सेक्शन से निपटे या फिर वोकैबुलरी याद करे। एक अजीब सी दुविधा है। तो एम्बिवलेंट का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को लेकर मन में मिले जुले या उल्टे सीधे ख्याल आना। हिंदी में कहें तो दुविधा में होना या कोई फैसला न कर पाना। इसे और बेहतर समझने के लिए इसके सिनोनिम्स हैं अनसर्टेन और कन्फ्लिक्टेड, मतलब अनिश्चित, और एंटोनिम्स हैं क्लियर और डिसाइसिव, यानी जब दिमाग बिल्कुल स्पष्ट हो। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एलेक्स अपनी दुविधा से निकलकर एक फैसला लेता है, और यहीं हमारा दूसरा शब्द सामने आता है, जो एक मुश्किल समस्या से जुड़ा है, अब्स्ट्रूस। एलेक्स गणित को चुनने का फैसला करता है, और जल्द ही उसका सामना एक अब्स्ट्रूस प्रॉब्लम से होता है, जो पहली नज़र में हल करना नामुमकिन सा लगता है। तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे समझना बहुत मुश्किल हो। हिंदी में हम इसे जटिल या कठिन कह सकते हैं, एकदम सिर के ऊपर से जाने वाली बात। इसके सिनोनिम्स हैं कॉम्प्लेक्स और ऑब्स्क्योर, मतलब जटिल, और एंटोनिम्स हैं क्लियर और सिंपल, यानी साफ और सरल। कहानी में एलेक्स अब उस मुश्किल सवाल में पूरी तरह डूब चुका है, और यहीं आता है हमारा तीसरा शब्द, ओब्लिवियस। उस जटिल सवाल पर इतना ध्यान लगा हुआ है कि एलेक्स समय बीतने से पूरी तरह ओब्लिवियस है। उसे ख्याल ही नहीं कि कब दोपहर हो गई, और उसने लंच भी मिस कर दिया। तो ओब्लिवियस का मतलब है नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, यानी अपने आसपास क्या हो रहा है उससे अनजान होना, बेखबर। हिंदी में इसे अनभिज्ञ भी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं अनअवेयर और इग्नोरेंट, और एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द है अवेयर और कॉन्शियस, मतलब जिसे हर चीज का पता हो, जो पूरी तरह से कॉन्शियस हो। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है जो एलेक्स को एक नई प्रेरणा देता है, और हमारा चौथा शब्द है विंडिक्टिव। पढ़ते पढ़ते अचानक उसे अपने एक प्रतिस्पर्धी, लगभग विंडिक्टिव प्रतिद्वंदी का ख्याल आता है, और ये ख्याल एलेक्स के और भी ज्यादा मेहनत से पढ़ने के इरादे को और मजबूत कर देता है। विंडिक्टिव एक मजबूत शब्द है। इसका मतलब है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज, यानी बदला लेने की तीव्र इच्छा रखना। हिंदी में प्रतिशोधी। इसके सिनोनिम्स हैं रिवेंजफुल और स्पाइटफुल, जिनका मतलब भी बदले की भावना से जुड़ा है, और इसके एंटोनिम्स हैं फॉरगिविंग और काइंड, यानी माफ करने वाला और दयालु। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, और हमारा आखिरी शब्द है कैपिचुलेट। पढ़ाई के बोझ से थककर एलेक्स का मन करता है कि आज के लिए हार मान ले, लेकिन वो थकावट की भावना के आगे कैपिचुलेट नहीं करने का फैसला करता है। वो हार नहीं मानेगा। तो कैपिचुलेट का मतलब है हार मान लेना या किसी प्रतिरोध के बाद आत्मसमर्पण कर देना। इसके सिनोनिम्स हैं सरेंडर और यील्ड, यानी आत्मसमर्पण, और एंटोनिम्स हैं रेजिस्ट और डिफाई, मतलब विरोध करना या सामना करना। तो चलिए अब तक जो भी सीखा है उसे एक नज़र में देख लेते हैं। एम्बिवलेंट यानी दुविधाग्रस्त, एब्स्ट्रूज यानी जटिल, ओब्लिवियस मतलब अनजान, विंडिक्टिव यानी प्रतिशोधी, और कैपिचुलेट मतलब हार मान लेना। ये टेबल स्क्रीनशॉट के लिए एकदम सही है।
तो देखा आपने, शब्दों को एक कहानी से जोड़कर एलेक्स ने एक मुश्किल पढ़ाई के सेशन को सीखने की एक यादगार यात्रा में बदल दिया। इससे यह साबित होता है कि कॉन्टेक्स्ट में शब्द ज्यादा आसानी से याद रहते हैं। तो कहानी में इन शब्दों को दिखने के बाद सबसे पहले कौन सा शब्द इस्तेमाल में आएगा? सोचिएगा जरूर।